विस्तार से दिखाएंगे रिपोर्ट के जरिए। बात करेंगे सबसे पहले जीएसएस में नियुक्ति में फर्जीवाड़े को लेकर अब सियासी रार चढ़ गई है। एक तरफ पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी एफआईआर की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से आंजना के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता ने राज्यपाल से मुलाकात कर आंजना को परेशान करने, बदनाम करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। रिपोर्ट में दिखाएंगे। पूर्व मंत्री आंजना पर गिरफ्तारी की तलवार। आंजना पर जीएसएस में फर्जीवाड़े का आरोप। एसीबी की आंजना के खिलाफ एफआईआर की तैयारी। पूर्व कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलने के बाद अब एक पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना आरोपों के घेरे में है। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों यानी जीएसएस में व्यवस्थापकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। जीएसएस में नियुक्ति में फर्जीवाड़ों को लेकर एसीबी ने एफआईआर के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी। वहीं आंजना के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज करने की तैयारियों के बीच सियासत गर्मा गई है। अब इस मामले में पूरी कांग्रेस आंजना के साथ खड़ी दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजी एसीबी से भी मुलाकात कर एसीबी डीजी से निष्पक्ष जांच करने और दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आंजना को परेशान करने, बदनाम करने, डराने, धमकाने की साजिश का आरोप लगाया। उदयलाल जी आंजना ने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अपने अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया है। जानबूझ के इनको टारगेट करके इनको बदनाम करने के लिए और इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए ये जो इस तरीके की बातें की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मेरी बाढ़ इतनी मजबूत है कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और ना मैंने ऐसा कोई कृत्य किया जिस वजह से मुझे डरना पड़े, इसलिए मैं इनको लेके साथ आया। मैं साहब कहिए इनको कि ये क्या हो रहा है। अचानक ये मामला आपके खिलाफ कोई वजह समझ में आ रही है आपको? कोई मेरे तो समझ ही नहीं आएगी ये हुआ क्या है। अकस्मात में तो अखबार पढ़ के दंग रहे क्या सुबह उठते ही। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं उनको परेशान किया जाए, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जाए, और यही कारण है। हम अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर आए। आंजना जी के लिए जो कहा, आप ये बताइए, वो तो मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है। सबसे पहली बात, ये एजेंडा बंद कर दे कि विपक्षी नेताओं पे जबरदस्ती मामले दर्ज करे, उनके झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करे, उनको परेशान करे। ये बातें पूरी राजस्थान की जनता आज देख रही है। प्रदेश भर में 7,000 से अधिक जीएसएस हैं, जिसमें 1100 में जीएसएस में गलत नियुक्ति हुई थी। जीएसएस में वर्ष 2022-23 में हुई स्क्रीनिंग से मैनेजर की नियुक्ति में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली। जिला और खंड स्तर पर बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटियों ने सारे नियम दरकिनार कर ऐसे लोगों को व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक बना दिया जो पात्रता ही पूरी नहीं करते। 1100 से अधिक की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाए गए हैं। उधर जेजेएम घोटाले मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका का ईडी की ओर से विरोध किया गया। ईडी मामलों की विशेष अदालत में जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी के वकील अजात शत्रु ने बहस करते हुए कहा, जोशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। जोशी के खिलाफ आरोप प्रमाणित हैं। उन्हें जमानत का लाभ दिए जाने से केस पर विपरीत असर पड़ेगा। मामले में अब 5 जून को जोशी के वकील ईडी की बहस का जवाब देंगे। एक तरफ जेजेएम में भ्रष्टाचार के आरोप में महेश जोशी जेल में हैं, ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया है। वहीं एक और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी केस दर्ज करने की तैयारी में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने आंजना पर फंसाने की साजिश का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन दिया है। जीएसएस नियुक्ति में फर्जीवाड़े को लेकर अगर केस दर्ज करने की मंजूरी मिलती है तो आंजना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। इसी मामले में सरकार ने विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत जांच की मंजूरी दे चुकी है। विभागीय स्तर पर जांच में इन अफसरों पर लगाए आरोप सही पाए गए हैं। बाबूलाल धायल के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर।